नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने एक बेसिक स्टार्टिंग की है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, क्या क्या पार्ट यूज होते हैं, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं। तो अभी हमने ये एक पीडीएफ बनाया है या पीपीटी बोल सकते हो। ये हमने हिंदी में बनाया है। आप इसे ट्रांसलेट करना चाहो तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ये पूरा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज कंप्यूटर मीन? कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो ये तो बेसिक सभी को पता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई भी डाटा को प्रोसेस और स्टोर, पुनर्रोपण या आप संकलन बोल सकते हो, करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि कोई भी डाटा को आप कैलकुलेट करना या फास्ट काम करता है। एक ऐसी मशीन है जो आप कोई भी उसको प्रोसेस करवा सकते हो फास्ट। तो उसके बाद ये छोटा सा डायग्राम है। इससे हमने समझाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के नीचे हम हमारा जो भी जनरेशन है, तीन जनरेशन के कंप्यूटर हम हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। तो हम एनालॉग से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आगे जाके इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग हम यूज़ करते हैं जैसे वैज्ञानिक या कोई भौतिक संरचना को वो करने के लिए हम मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर को यूज करते हैं। हम इनको अपने घर पे या कुछ ऐसे लोकेशन पे हम कंपनियों में हम प्रयोग नहीं कर सकते। हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर थोड़ा सा इससे ऊपर हो गया। फिर है डिजिटल। डिजिटल जो कि हम आजकल यूज कर रहे हैं, जो हम घर पे यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, सर्वर यूज करते हैं, वो सब आ गया अपना डिजिटल में। डिजिटल के भी चार पार्ट में बांटा गया है इनको भी। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। चलिए हम जितने ही बंदे हैं वो माइक्रो या मिनी, दो कंप्यूटर को हम मेनली देखते हैं या वर्क करते हैं दो कंप्यूटरों पे। माइक्रो, मिनी। इन्हीं के अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पैड आ गया। मिनी अपना मिनी कंप्यूटर अभी बहुत कम है। बीच में एक बार मिनी कंप्यूटर आए थे हमारे, छोटे छोटे डेस्कटॉप। मेन फ्रेम और सुपर, ये दो कंप्यूटर मेनली हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में। अपना सर्वर भी बोल सकते हैं, या मेन फ्रेम एक्चुअली हम सर्वर बोल सकते हैं। जो हम सुपर कंप्यूटर ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी सर्वर होते हैं, जो कि मतलब बहुत सारे मेन फ्रेम को मिला के जो बनता है वो सुपर बनता है, सुपर कंप्यूटर। चलो इसके बारे में आगे हम और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, ये बता दिया आपको, तीन भागों में डिवाइड किया है। एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान व क्षेत्र में किया जाता है। घर तथा ऑफिस के इसका उपयोग नहीं किया जाता। यह वह कंप्यूटर है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, जैसे तापमान, दाब, जो मैंने बताया आपको। ठीक है। हाइब्रिड ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की क्षमताओं से युक्त होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण से एक ही कंप्यूटर से डिजिटल और एनालॉग दोनों की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डाटा को वो दोनों का एक्चुअली हम कहीं पे अभी यूज नहीं करते हैं, और शायद ना भी हमें यूज करना पड़े, क्योंकि आजकल हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सारे काम कर देता है। ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है।
ठीक है। उसके बाद डिजिटल, यह है सिस्टम है जो विज्ञान तरह की कंप्यूटर से कार्य करता है। डिजिटल शब्दों का मतलब है कि कंप्यूटर में जानकारी को वेरिएबल द्वारा दर्शाया गया जो कि सीमित संख्या होती है, और कंप्यूटर शब्द का मतलब है कि संग्रह या गणना करना। मैंने जैसे आपको बताया था डायग्राम में ऊपर ही कि कंप्यूटर का मतलब क्या है, कि गणना या डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम। हाँ, एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको कभी भी बेसिक, आप अगर आईटी में या आप कंप्यूटर की नॉलेज के कंप्यूटर को जानना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है क्या नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा एक लाइन है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हम कुछ लिखते हैं तो उसमें वो कैसे काम करता है। कंप्यूटर क्या है कि दो ही अंक समझ पाता है, डिजिटल जीरो और एक। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई एक बिट होती है, और एक बाइनरी डिजिट को एक बिट कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में सूचनाओं को बिट के समूह को दर्शाया जाता है। वही मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है डिजिट को जानता है और उसी से वो वर्क करता है। जो हमने डिजिटल कंप्यूटर का बताया था कि कितने टाइप के होते हैं, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से, सॉरी। तो हम सबसे पहले नीचे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम अगर बड़े से स्टार्ट करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इसका आकार बहुत छोटा होता है, तो आजकल आम बात है, और माइक्रो कंप्यूटर छोटा तथा कम कीमत में होने के कारण इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो इन इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे ऑफिस वर्क, गेम खेलना, गणना करना, क्रिएट डॉक्यूमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, प्ले वीडियो, इन सब के। तो कंप्यूटर को मतलब क्या करता है, क्या क्या है इसमें, हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, और अलग। उसके बाद वेरिएबल्स, संरचना, ऑटोमेशन, स्पीड। ये आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आप उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली जो मैंने ये पीडीएफ बनाया है उसमें मैंने पूरा बताया उसके बारे में, कैसे काम करता है क्या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे बात की हाई स्पीड, तो वो कैसे हाई स्पीड में वर्क करता है, स्टोरेज में क्या क्या होता है, लगन, वो सब हमने इसके बारे में बताया। स्पीड भाई कैसे मापा जाता है, क्या स्पीड होता है, और कि मैं इसके बारे में ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता। ये आपको बहुत सारे चीज़ें बताई गई है, वेलोसिटी, रोम, कंप्यूटर सिस्टम, ये हार्डवेयर, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है कि कौन सा हार्डवेयर होता है, कैसे होता है, क्या क्या। ठीक है, तो मेनली यही है। आप बस इतना ही समझिए कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर क्या है, आकार, मिनी कंप्यूटर आकार, माइक्रो कंप्यूटर व माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर के बीच का होता है, यानी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा व मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ये कंप्यूटर छोटी जगह जैसे व्यापार, कंप्यूटर सेंटर आदि में काम में लिए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग डेटाबेस प्रबंधन, फाइल हैंडलिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेस आदि कामों के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज सर्वर भी कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है माइक्रोफेम कंप्यूटर। माइक्रोफेम कंप्यूटर है वो है कि बड़े बड़े स्थानों, भारी मात्राओं में आकलन संकलन के लिए किया, इसका उपयोग बड़ा होता है, और लगभग सभी इसकी क्षमता अन्य कंप्यूटर, मिनी सर्वर
अपेक्षा बहुत अधिक होती है, वो बता दिया। इसका आकार मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। वो सब चीज़ें हैं कि अपना एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये एक सर्वर है जो हमारी कंपनियों में यूज किया जाता है मेनली। जो छोटे सर्वर होते हैं वो है कि बैकअप सर्वर बना दिया, एडी बना दिया, तो अपना वही है। ठीक है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, ये है सबसे बड़ा कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज है, शक्तिशाली है और महंगा होता है। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे इंडिया सिटी में अभी हम है तो ये, ओ सॉरी, इंडिया कंट्री में अभी हम है तो ये मेनली कंट्री में भी 3 ही 4 ही होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं कि हम इनको परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, शक्तिशाली और महंगे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ बहुत बड़ा और तेज़ी से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन में समय बहुत कमी होती है, समय समय पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जलवायु, क्लाइमेट रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, फिजिकल सिमुलेशन, कोड ब्रेकिंग, जनरेट, ये इन लोकेशनों पे ये यूज़ किए जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपना कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डाटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर है, क्या होता है कि आंखें हैं वो देखती है, या कान है जो सुनते हैं, उसके बाद वो दिमाग में जाता है और प्रोसेस होता है। वैसे ही सेम है, कंप्यूटर का भी वही काम है। आप उसको कोई भी इनपुट दीजिए किसी भी उसके थ्रू, जैसे कीबोर्ड, माउस या कुछ भी, वो इनपुट मेमोरी में जाके स्टोर होगा और वहाँ से वो प्रोसेस करता है अपना प्रोसेसर के पास जाके। वैसे तो मदरबोर्ड में वो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग होता है, लेकिन मेनली हम 3 ही 4 ही वो देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं घुसते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, कैसे कैसे क्या क्या हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिसमें कंप्यूटर का शरीर बनता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर आदि सभी हार्डवेयर है। ओके, उसके बाद है सॉफ्टवेयर के प्रकार। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है कि भाई कैसे हार्डवेयर में क्या है और सॉफ्टवेयर में क्या है, वो तो बेसिकली सभी को पता है। हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है और सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई कार्य नहीं कर सकता, और वो ये सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बिना कोई निर्देश नहीं मिल सकता। वही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये उसने हार्डवेयर का एग्जांपल दे दिया और यहाँ पे उसने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कंप्यूटर काम कैसे करता है। कि जैसे उसने बताया कीबोर्ड में कोई इनपुट देते हैं, माउस से कोई इनपुट देते हैं, वो जाता है प्रोसेस। प्रोसेस अपना स्टोरेज भी आ गया, मेमोरी भी आ गया, रोम भी आ गया, रैम भी आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद वो काम करके आपको एक आउटपुट देता है। वो आउटपुट हमारा जैसे TFT में, TFT या हम मॉनिटर बोल सकते हैं, वो वहाँ पे हमें दिखता है, तो वो आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट डिवाइस दिया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें है। टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम लेते हैं। कीबोर्ड क्या है? ठीक है, वही है कीबोर्ड, टाइपिंग की, वो सब चीज़ें हैं। कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है।
तो वो तो बेसिक है, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिए इनको। उसके बाद माउस है, माउस क्या काम करता है, कैसे काम कर सकते हैं माउस से हम, ठीक है, कौन कौन से बटन होते हैं। जोयस्टिक, जोयस्टिक क्या होती है, जोयस्टिक आप एक तरीके से बोल सकते हो वीडियो गेम के लिए है, जितने भी ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं वैसे तो। ये तो एक ही प्रकार है, मैंने जो इंटरनेट से पहले मिला वो पेस्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं जॉयस्टिक। अपना हम जो अभी रिमोट कार लेके आते हैं उसका रिमोट होता है, उसको भी हम एक तरीके से जॉयस्टिक बोल सकते हैं। उसके बाद लाइट पेन, पेन जो अपना मैक वगैरह में हम यूज करते हैं वो पेन हो गया, ठीक है। उसके बाद स्कैनर है, स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन, स्कैनर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बारकोड स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर। ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैनर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए इसमें एक, अभी तो हाँ पहले क्या होता था कि स्कैनर अलग होते थे, प्रिंटर अलग होते थे। अभी क्या है कि दोनों को मिला के एक ही बना दिया गया है प्रिंटर स्कैनर। तो प्रिंटर के ऊपर ही अपना प्लेट लग के आता है स्कैनर का। तो अब ट्रैक बॉल है, भाई अपना पहले माउस आते थे, या अब भी बहुत सारी जगह पे ये माउस किए यूज किए जाते हैं। ये अपना डिजिटाइटर हो गया, ठीक है। माइक्रोफोन, अब जैसे इनपुट में हमने माइक्रोफोन को क्यों लिया, क्योंकि हम वॉइस से जो कमांड देते हैं वो भी एक इनपुट है। हम जैसे कुछ भी बोलते हैं और वो हमें लिख के दे देता है, तो क्या होता है कि इनपुट हमने बोला और उसने हमें लिख के दे दिया वो आउटपुट। उसके बाद इंक कार्ड रीडर, ओसीआर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बहुत सारे प्रकार के अपने इनपुट डिवाइसेस होते हैं। प्रोसेस मेनली बताया गया है कि प्रोसेसिंग क्या है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं या सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू कंप्यूटर का दिल और दिमाग होता है। यह एक्चुअली क्या है कि सीपीयू एक पूरा प्रोसेस को हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के अंडर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। यह डाटा इनपुट प्राप्त करता है, निर्देशों को निष्पादित करता है और सूचनाओं को संसाधित करता है। यह इनपुट आउटपुट उपकरणों के साथ संचार होता है। कई बार हमें इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है, आयो क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो सीपीयू को और उसके डेटा भेजता है, प्राप्त करता है। उसके अतिरिक्त सीपीयू कैश मेमोरी के साथ संचार के लिए एक आंतरिक बस होता है, जिसे बैक साइड बस कहा जाता है। तो हम मेनली आपको यहाँ दिखा देते हैं, एक छोटा सा मैंने डायग्राम लगाया कि ये मदरबोर्ड है पूरा, इसके अंदर ये सीपीयू कंट्रोलिंग यूनिट है, लॉजिकल यूनिट फॉर मेमोरी है उसके अंदर ही, मदरबोर्ड के कैसे काम करता है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है, लेकिन इतना डीपली हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। वही है, थोड़ा सा मैंने एक लाइन में बता दिया, वही सब इन्होंने बहुत सारी लाइनों में वो करके दिखाया गया है भाई। उसके बाद है कंप्यूटर संरचना, कि कंप्यूटर कैसे है, सीपीयू कैसा है, या मेमोरी कैसी है, मेमोरी क्या है, वो सब कंप्यूटर की संरचना। ये अपना सीपीयू, सॉरी प्रोसेसर, प्रोसेस यूनिट सीपीयू केंद्रित में रहता है। इनपुट वही है कि इनपुट से कोई भी इनपुट दिया, उसका प्रोसेस किया, उसके बाद उसको आउटपुट किया, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो निर्देशों से होता है। वो ये सब एक उसने वो बता दिया है कि आपको कैसे क्या काम करता है, कैसे करता है, वो दिया है उसने। ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग यूनिट। कंट्रोलिंग यूनिट कंप्यूटर में हो रहे सारे कार्य नियंत्रित करता है और इनपुट आउटपुट सारी गतिविधियों में तालमेल बैठाता है। बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्सेशन, ये डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, हमारे कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है। नंबर सिस्टम है, ये ये डायग्राम है, ये आप थोड़ा सा समझ लो। वैसे आपको कोई ये ना तो पूछता है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर हमें, अगर हम जैसे एक लिखते हैं तो हम लिखते ये हैं और कंप्यूटर वर्क ऐसे करता है। जैसे एक है तो एक है, दो है तो वो ऐसे लिखेगा, एक और जीरो। कंप्यूटर लिखा हमने दो, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, ये कंप्यूटर इसको जानता है, कंप्यूटर इसको नहीं जानता। वैसे है वो सेम 10 तक गिनती बताई गई है। ये आउटपुट डिवाइसेज है। आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी और तो हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, दो तरीके से हम इनको बांटते हैं। सॉफ्ट कॉपी में हम किन को लेते हैं, मॉनिटर, जो स्क्रीन होते हैं। कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर है कितने प्रकार के। जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, हम प्रिंटर, जैसे कोई भी दस्तावेज है वो हार्ड प्रिंट कर लिया, वो सब है। ठीक है। उसके बाद वो ये है कि कितने प्रकार के हैं प्रिंटर भी, इंक जेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, वो सारे हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इंक जेट और लेजर जेट जो अब हम यूज़ करते हैं। डॉट मैट्रिक्स पहले यूज़ करते थे, अभी भी कई जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे कोई काटा है या वही है काटा वगैरह, या मशीन छोटी छोटी जो हम आजकल दुकानों पे देखते हैं ना, ये ऐसे वाला आपको पुरानी कंपनियों में मिल जाएंगे, जैसे LIC वगैरह, उसमें मिल जाएंगे ये। फिर उसके बाद पोर्ट्रा है, चित्र वित्र अपना वो करने के लिए। ठीक है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, हम यहाँ पे आते हैं। जो हमने मेमोरी बोला, मेमोरी में डाटा स्टोर होता है और वो प्रोसेस आउटपुट देता है, तो ये स्टोरेज डिवाइसेस है। मेमोरी, मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। ठीक है। वैसे ही इसमें लिखा हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन ये दोनों टाइप की हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी, रोम, रैम। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओ सॉरी, रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें भी कई प्रकार है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। जो अभी हम यूज़ करते हैं ई पी रोम, इसमें बहुत सारे और भी है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे DDR। ठीक है, 1, DDR 2, वो सब इसके अंदर आते हैं। ये पी रोम पहले यूज़ करते थे हम, बहुत पुराने, अभी हम यूज़ नहीं करते इन दोनों को। ठीक है। फिर रैम है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ये अपना रैम जैसे जो लगती है 4, 3, 2, वो वाली। फिर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड मेमोरी क्या है, और फ्लॉपी डिस्क, मैं आपको इसका चित्र भी दिखा देता हूँ। ऐसे अभी हम फ्लॉपी डिस्क बहुत कम यूज करते हैं। हार्ड ड्राइव हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई। मैग्नेटिक टेप पहले हम यूज़ करते थे जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह में,
ऑप्टिकल डिस्क होगी सीडी और डीवीडी, ये भी आजकल बहुत कम यूज करते हैं। मेनली हम हार्ड ड्राइव यूज करते हैं। हार्ड ड्राइव में भी बहुत सारे वो है, जैसे एसएसडी और M2 SATA, जिसको हम NV भी बोलते हैं। अपना रैम टाइप की होती है M2 SATA। ये उसके बाद यही है कि स्टोरेज डिवाइस का क्या मतलब है। ठीक है, वो जो हमने यहाँ पे बता दिया आपको, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिया है। जैसे फोटो में दिया हुआ है कि स्टैटिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम क्या है। ये आपको रोम का चित्र दिखा दिया गया है, रोम क्या है। ठीक है, ये पहले था, ये एक बार जैसे पी रोम, पी रोम क्या है, ये पहले होता था कि प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। एक बार इसमें प्रोग्राम कर दिया तो हम इसको, एक ही बार रीड होता था, ये दोबारा रीड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए बंद कर दिया। ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये इलेक्ट्रॉनिक से ही हम इसको दोबारा रीड कर सकते थे। EEPROM, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम बार बार रीड कर सकते हैं, इसलिए ये अभी लेटेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद ये है स्टोरेज डिवाइस है, जो बताया हार्ड डिस्क और फ्लोपी डिस्क और वो सब। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज, वो सीडी वगैरह के बारे में बताया गया है, डीवीडी सीडी, और कैसे ये रीड करते हैं, इनका कैसे कहाँ पे मापा जाता है, मापिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट वो भी है। मैग्नेटिक मेमोरी जो, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी में ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। ये होता है अपना सॉरी फ्लोपी डिस्क, पहले यूज करते थे, अभी हम यूज नहीं करते। मैग्नेटिक टेप ड्राइव, ये हमारी मैग्नेटिक टेप ड्राइव, पहले आपने देखा भी होगा, वो ब्लैक ब्लैक कलर की पन्नी आती थी, हम यूज करते थे, वो वाली है। तो कैमरा वगैरह में यूज करते थे, पहले तो हर जगह यूज करते थे। ये अपना यूएसबी हो गई, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क हो गई, ये संरचना हो गई कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करता है, क्या नहीं है, कितने प्रकार की कैसे कैसे हार्ड डिस्क आती है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क की स्पीड है, ठीक है, हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, फॉर्मेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं नहीं कर सकते, फाइल कैसे बनती है, फाइल सिस्टम क्या है। इसमें भी बहुत सारे हैं, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS। वो आपको जब ज़्यादा हार्डवेयर के अंदर घुसोगे तो आपको पता लगेगा। मेनली ये हम बहुत सारी कम चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे कभी फॉर्मेट वगैरह करते हैं, तो फॉर्मेटिंग के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि कहाँ से कैसे फॉर्मेट करना है, फैट से फॉर्मेट करना है, NTFS से फॉर्मेट करना है। वो आप अगर सर्वर पे काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर, ये यूजर है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर कर्नल से काम करता है, कर्नल को। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। ये बेसिकली लेयर बताई गई है, हार्डवेयर है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल लो, यूटिलिटी प्रोग्राम बोल लो आप। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे MS ऑफिस, आपका नोट पैड, वर्क पैड या जो भी है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया। उसके बाद यूजर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है। उसके बाद इसी के बारे में बताया गया है कैसे टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है,
यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, वायरस स्कैनर, डिस्क फाइल मॉनिटर, फाइल मैनेजर, वो सब है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दिए गए हैं, जो मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एडोब और वो सब है वो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग हर कंप्यूटर में पाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8, विंडो 7, लिनक्स, उसके बाद अबंतु, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, नोस और सोस। नोस और सोस बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पे नोस। सोस होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, नोस होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, नोस और सोस के बारे में। ठीक है, ये बताया गया है कि कैसे काम करता है। हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे जाता है, फिर यूज़र के पास जाता है। ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये इसके अंदर होता है, ठीक है। आर्टिस्ट वगैरह के अंदर ये सब चीज़ें बताएगी कि भाई एप्लीकेशन क्या है क्या है नहीं है, ठीक है। वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बताया कि कितने टाइप के होते हैं, डोस, विंडो, लिनक्स, मैक, सोलिस, एस2, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड दो प्रकार की होती है, आंतरिक बाहरी कमांड होती है, ठीक है। विंडोज, एक विंडो, ये बताया गया कि विंडो क्या है। एक विंडो का एक ग्राफिक इंटरफेस तत्व है जिसका उपयोग प्रयोगता को देखने और बातचीत करने के लिए किसी एप्लीकेशन की सामग्री और प्रदिष्टता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जनरेटिंग ऑफ विंडो, सॉरी, जनरेशन ऑफ विंडो, जनरेशन ए विंडो की, जैसे मैंने बताया ये पहले विंडो हम यूज करते थे, ठीक है। एक्सपी प्रोफेशनल, विस्टा 7, 8, ये 8R2, 8, फिर उसके बाद 10, विंडो 2012, 2016, पॉपुलर विंडो ये आपको दिखाई गई है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे विंडो, ठीक है। ये विंडो 10, 7, विंडो 11, ये विंडो 11 है, ये 16 हटा दो यहाँ से, ये विंडो 11, ये हम बाहर यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज नहीं करते अपने। विंडो के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिस्टम मेंटेनेंस टूल है भाई, कंप्यूटर के बारे में कैसे मेंटेन करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह को या उसको, ठीक है। कंट्रोल, ये कंप्यूटर के मतलब विंडो के कुछ फीचर्स वगैरह है, मतलब कहाँ कहाँ से आप कैसे जा सकते हो उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया व्हाट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर होते हैं जो संसाधित, जैसे प्रिंटर और सीडी को साझा करने, फाइल का आदान प्रदान करने या इलेक्ट्रॉनिक संचार की अनुमति देने के ये जोड़े होते हैं। नेटवर्क के कंप्यूटर को केबल, टेलीफोन लाइन, मैं आपको एक एक लाइन में बताता हूँ नेटवर्क क्या है। नेटवर्क किसी भी चीज के बीच में, जैसे अपने ये दो चीजें हैं, इसके बीच में काम करने के लिए जो माध्यम की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है। ये थोड़ा सा बता दिया उसने कि होम नेटवर्क कैसा है। नेटवर्क भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये उसने थोड़ा सा बताया कि स्विच है, वो सब दिखाया गया उसने, राउटर, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ये भी, कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ओके, तो नेटवर्क इतना ही, ठीक है। नेटवर्क के बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।